आज हम लोग कुछ विचित्र टाइप के ऐड को देखने वाले हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट वो किस प्रकार का आपके सामने दिख रहा होगा। मतलब हमको 2a फिर b फिर 3a और 2b इस सबको जोड़ना है। अब आप सोचोगे भैया अभी तक तो हमको आप सिखाए थे कि अगर इस प्रकार रहेगा 2 + 1 + 3 + 2 इस तरह के ऐड को हम लोग सॉल्व करना सीखे थे। हाँ जी, आराम से कोष्ठ वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को ऐड करेंगे, फिर फाइनली हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। जस्ट लाइक 2 + 1 3, फिर ये प्लस यहाँ आ गया, 3 + 2 5 और आपका 8 हो जाता था। लेकिन इस वाले में क्या है? अच्छा, इस वाले ऐड को करने से पहले आप तनिक मेरे बातों पर विचार विमर्श करना। हमारे पास दो टोकरी है, ठीक, और हम लोग क्या है, फल बेचने वाले। चलो, इस टोकरी में जो है 2 आम है और एक जो है सेब है। जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझना। इस टोकरी में 2 आम और एक सेब है। इस टोकरी में 3 आम और क्या है, 2 सेब है। हाँ जी, तो इसको अच्छे ढंग से देखो। इसमें क्या है, 2 भैया जी आम है और एक सेब है। वाह, ठीक। इसमें क्या है, 2 आम है और सॉरी 3 आम है और 2 सेब। अब हमको दोनों टोकरी को आपस में मिला देना है। इस टोकरी को उठा करके इसमें मिला देना है। तो बताना है जब दोनों टोकरी को मिलाएंगे तो टोटल कितना आम हुआ और टोटल कितना सेब हुआ। तो आप बोलोगे भैया जी टोटल तो कर लेते हैं, 2 आम और प्लस 3 आम, दैट इज 5 आम हो गया और एक सेब प्लस 2 सेब, 3 सेब हो गया। बातें समझ में आई? यहाँ पर आम था और यहाँ क्या हो गया, आम की जगह पर यहाँ पर ए आ गया है और सेब की जगह पर यहाँ पर बी आ गया है। आम की जगह पर ए, सेब की जगह पर बी। मतलब आप इमेजिन करो, कल्पना करो, क्या इसी बात को ए और बी के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करके बोलेंगे। जान रहे हो, अभी ए और बी आपको लग रहा होगा इसका व्यवहारिक यूज नहीं है हमारे नॉर्मल लाइफ में, लेकिन ये आपके इसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए जितना आप सोच सकते हो इस बारे में उतना आपको सोचना है, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पर इस चीज को ए और बी में कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2a + 1b, 2a + 1b। इस चीज को यहां लिख लिए, प्लस का प्लस, फिर 3a + 2b, 3a + 2b। अब बताओ कितना a है, कितना a? तो 2a यहां पर है, यहां पर 3 गो a है, तो 2a + 3a 5a हो गया। हाँ भैया जी, बस वहां पर आम बोलते थे, यहाँ पर हमको a बोलना है। 5 गो a हो गया, यहाँ पर a गो b है, यहाँ पर 2 गो b है। टोटल कितना b हुआ, 3 गो b हो गया, प्लस 3b। इस प्रकार समान को समान से जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आम को आम से ही जोड़े। ऐसा नहीं भैया जी आज मेरा मन कर रहा था हम आम को सेब के साथ काउंट कर ले, गलत बात। ऐसा नहीं करना है आपको, समान को समान के साथ ही ऐड करना है। जैसे यहाँ पर कितना ए है, यहाँ पर जो है 2 गो ए इधर है, यहाँ पर 3 गो ए, तो 2a + 3a 5a प्लस 1b और 2b प्लस 3b हो गया। हाँ, अब इसको बनाने का तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोष्ठ को हटाएंगे। हम लोग जान गए ना रिजल्ट क्या आने वाला है, अब बनाने का तरीका भी सीख लेना है। इस कोष्ठ को हटा देना, यहाँ 2a + b हो गया। ये प्लस गुना प्लस प्लस ही होता, वैसे जान लो प्लस में चेंज नहीं होता। अगर प्लस से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। चेंज तभी होगा जब यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर है क्या, प्लस है, तो चेंज नहीं होगा सर जी। अब यहाँ ध्यान दो, प्लस पे चेंज नहीं होता, जो है अंदर में उसको लेते आओ। ला 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 ला। अब देखो ए वाले भैया को एक तरफ, बी वाले भैया को एक तरफ, तो 2a + 3a + b + 2b। बस हमारा काम हो चुका है। कितना a है, 2 गो a और 3 गो b, मतलब 2 + 3 5a। अगेन प्लस का प्लस, 1b और 2b, कितना b, दैट इज 3b। वाह भैया जी, हम लोग तो आंसर निकाल चुके हैं। बस आपको इसी प्रोसेस से सारे सवाल को बनाना है। एक सवाल आप बनाओगे, वो मैं नहीं बनाने वाला, वो आपको खुद से बनाना है। अगर इस प्रकार का रहेगा 6a + 5a + 3a + 2b, अगर इसको ऐड करना होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये आपको बताना है। हल्दी हल्दी ये बताओ, आखिर 6a + 5a, सॉरी 5a, अच्छा रहने दो। ये क्या हो रहा है, चलो कोई 6a + 5a ये तो देर कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर a है, ये दोनों पहले आपस में जुट जाएगा, ठीक। समान वाला समान के साथ जुटता, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, यहाँ देखोगे
आपके सामने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि आपको रूल पता है किस प्रकार से किसी दो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स को, बहुपद को किस प्रकार से हम लोग ऐड करते, ये आपको पता है। ठीक, अब इसको खुद से आपको बनाना है। अब कोशिश करो सारा का सारा मेरे बताने से पहले आप खुद बना लेना। ठीक है, अगर आप खुद बना लोगे ना, मतलब अपने से सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करना सीख रहे हो तो समझ लो ग्रेट, समझ गए ना। मतलब इसमें आपको समस्याएं अब नहीं होने वाली अगर खुद से बन रहा है तो, इसलिए पहले खुद से ट्राई करना है आपको। चलो अब यहाँ पर देखो, मिलाना है आपको। बन गया होगा आपका। अब यहाँ पर सिर्फ आपको मिलाना है, क्या आपका निकला हुआ आंसर वो सही है या फिर गलत है, बस आपको यही चेक करना है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर इसको और इसको हमको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखना है, फिर बीच में प्लस का निशान, फिर इसको लिख लेना है। ये तो बच्चा वाला काम है, ये आप खुद से कर सकते हो। फिर प्लस देने के बाद वहां पर आपको सोचना है, ब्रैकेट को तोड़ना है। लेकिन एक और आसान बात है कि प्लस में तो चेंज होता ही नहीं, तो इसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है, कोई दिमाग आपका नहीं लगेगा, प्लस में कोई चेंज नहीं होगा और ये आराम से आपका उतर जाएगा। हाँ जी, अब देखो जो एक जैसा लगता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एच स्क्वायर, इसको एक जगह लाओ। चले भैया मेरे पास आइए, ये यहाँ आ जाएगा। सब जो जिसका चेहरा मिल रहा है उसको एक जगह आपको लाना है। एक जगह आने के बाद सिंपल सा, यहाँ 6 है, यहाँ -4 है, कितना होगा 6 -4 2 होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया काम तमाम। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 5 3 8 हो गया और वाई स्क्वायर। बस यही आपका आंसर हो गया। इतना आंसर निकला है ना, अगर निकला है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर इसको और इनको दोनों को ऐड करना है तो करते हैं। पहले फटाफट से वही सेम फंडा वही अपनाएंगे। क्या अपनाना है, इसको उतारना है और नेक्स्ट वाले टर्म को उतारना है। और सिंपल सा हम लोग जानते हैं भैया जी कि ऐड में जो है ब्रैकेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ब्रैकेट भैया जो तो अपने मतलब भले मानुस की तरह यहां से हट जाएंगे। अब जो एक जैसा है उसको एक साइड लाना है और आराम से बनाना है। मुझे उम्मीद है इसमें आपको बताना कम पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर एक जाति का 6 + 3 9 हो गया, 9a²। यहाँ पर -2 है और +3 है, -2 + 3 कितना होता, बड़ा में छोटा घटाना है। 3 में 2 घटा 1 हो गया, प्लस माइनस था ना इसलिए घटाना था, लेकिन बड़े का चिन्ह देना है। बड़ा कौन है, 3 का चिन्ह क्या, प्लस, यहाँ प्लस हो गया, दैट इज +1। 1 को लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, ए भी है, ए भी दे दो। अगर 1 नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक, दैट इज अगर ए लिख दिए इसके आगे में 1 कोफिशिएंट रहता है, आपको पता होगा। ठीक, चलो बहुत अच्छा। अगर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी आपका इतना आंसर आया होगा। इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर कितना आया होगा वो मिला फटाफट से। मुझे उम्मीद है कि गलती तो आपसे नहीं होने वाला। हाँ जी, ये बच्चा वाला सवाल है, ये आपसे बनेगा, इसमें कहीं कोई समस्याएं नहीं आएंगी। भैया जी बोलते तो हैं आप समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन पता नहीं हमसे समस्याएं क्यों बार बार वेट करने आ जाती है। 2 + 5 7 8, ये आपका 0 हो गया, +0 खत्म, बचा सिर्फ 7 है। ठीक है, अगेन 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 यहाँ पर देखिए, फिर से जोड़ना ही तो है, पहले लिखिए तो सही। हाँ जी पहले लिखिए तो सही, घबरा क्यों रहे हो, लिखना है आपको, लिखना तो है। अब देखो ब्रैकेट को तोड़ना, और मुझे पता है ना कि प्लस वाले भैया में जो है कोई चेंज नहीं आता तो कोई चेंज नहीं आएगा। ला 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 ला। अब एक्स वाले टर्म को एक साइड और वाई वाले टर्म को एक साइड, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं। अब क्या हो गया, काम तमाम बन गया। अच्छा यहां तक तो बन गया होगा। इसी चीज को भैया जी मुझे उम्मीद है आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, इसी चीज को सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर सही पकड़े हैं आप। हाँ जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इसको आप फिर से सब्ट्रैक्ट करके देखो। भैया जी सब्ट्रैक्ट करना इसी चीज को, हाँ जहां पर ये प्लस है उसको आप सब्ट्रैक्ट करना है आपको, हल्दी हल्दी सब्ट्रैक्ट करना है। भैया जी सब्ट्रैक्ट करने में तो बहुत समस्याएं आने वाली हैं, समस्याएं किसी प्रकार की कोई नहीं आएंगी अगर आप अच्छे से बनाओगे तो। ठीक, बहुत आसानी से ये बनने वाला है, ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप खुद से ट्राई करो घटाने का, हाँ लेकिन ध्यान में रखना घटाओ में थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको चलना होगा, क्योंकि घटाओ चिन्ह को चेंज कर देता, इतना ध्यान में रखना। अगर यहाँ जैसे घटाव आएगा इसका सारा का चिन्ह चेंज हो जाएगा, वहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, समझ रहे हो आप। हाँ जी मतलब सब जगह आपको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले खुद से बनाओ, उम्मीद करते हैं भैया जी हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आपको खुद से बनाना है तो कोशिश करो खुद से बनाने का। अगर खुद से बनाओगे ना, इतना ध्यान में रखना आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो एक अलग ही सीमा पर, मतलब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा अगर खुद से ट्राई कर रहे हो तो। ये जो आप डेली का डेली हो रहे हो ना, ये आप मतलब ये आपका होना बंद हो जाएगा।
अगर मेरी बातों को आप सही मायने में अगर कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ खुद से बनाना, खुद से बनाने का ट्राई करो। मैं कह रहा हूँ ना, ये आपका मतलब इसका मुंह आपको कम देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे बात को आपको मजाक में नहीं लेना, आपको खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करो इसको। अब यहाँ ध्यान दोगे, हमको तो हटाना है ना, हमको पहले ब्रैकेट को हटाना है, इसलिए ब्रैकेट को हटाना है। वाह, क्या राय भैया जी बोलते हैं आप। चलिए अब यहाँ देखिए, माइनस है, माइनस क्या करता है, चिन्ह को चेंज कर देता। माइनस गुना प्लस, माइनस हो गया माइनस 5y², माइनस गुना माइनस प्लस हो गया प्लस 4x²। अब यहीं तक, बस यही एक लाइन है जो आपको सतर्क रहना है इस पे। हाँ जी, अब यहां से आप कर सकते हो आराम से, जो x² वाला है उसको एक तरफ लाना है। तो आजा भैया आजा 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 आजा। चलिए यहाँ पर 3y² तो 3y², यहाँ पर माइनस 5y²। अब सिंपल सा 6 4 10 10x², यहाँ पर आपका माइनस 2y²। चलिए यहाँ पे घटाना है आपको, घटाना तो है, और पता है यही लाइन है जो आप अच्छे ढंग से करोगे तो समझ में आएगा, वरना समस्याएं काफी बढ़ जाने वाली है, इतना ध्यान में रखना। अब क्या करना है, 6a² माइनस 2ab। अब माइनस के कारण सबका चिन्ह चेंज होगा, यहाँ प्लस भैया तो यहाँ क्या हो गया, सॉरी चिन्ह चेंज होता है ना, माइनस गुना प्लस माइनस होगा ना। भैया जी ये क्या करते हैं आप, तो कहाँ जा रहे थे, माइनस गुना प्लस माइनस होगा ना छोटे सरकार। हाँ जी, अब देखो जो एक जैसा है उसको एक तरफ लाओ, a² यहाँ पर a² यहाँ पर। चलो इधर आ जा, वहां क्या कर रहे हो, यहाँ माइनस 2ab और यहाँ पर माइनस 3ab। अब देखो 6a² माइनस 3a² कितना हुआ, 3a², यहाँ पर माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस 3ab, कितना हुआ माइनस 5ab। चलो बस इतना दूर आकर के आपको हो गया, इतना सही काम आपको करना है। अब 3 नंबर और 4 नंबर खुद से, वैसे आपको तो सारा का सारा खुद से ही ट्राई करना है, ठीक। अगर नहीं बना रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। ये जो लाइन, नेक्स्ट लाइन जो हम लोग लिखने वाले हैं ना, यहाँ ध्यान मतलब अपने आप को संभाल के चलना है आपको। हाँ जी चलिए, 2a माइनस ab, माइनस के कारण सबका चिन्ह चेंज हो गया, यहाँ प्लस था तो प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ प्लस था ये आपका माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जो भी a वाला भैया है उसको एक तरफ लाइए, और जो b वाले भैया है उसको एक तरफ ले जाइए। अब a वाले भैया 2 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 3a होगा, और माइनस 1 माइनस 2ab होगा। यही आपका प्यारा सा दुलारा सा आंसर हो गया। हाँ जी, अब इस दोनों को आपस में घटाना है तो घटा डालते हैं ना, कौन सी समस्याएं आन पड़ी हैं। इस कोष्ठ को हटाना है, आपको पता है यहाँ माइनस है, माइनस का करता भैया जी, माइनस चिन्ह को चेंज कर देता, यहाँ प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आराम से जो x वाला टर्म है ना उसको एक तरफ लाइए, जो y वाला टर्म है उसको एक तरफ ले जाइए। वाह भैया जी, हम तो आनंदित हो गए इसे बना करके, आपको आनंद में ही रहना है, ठीक। अगेन 4y प्लस y 5y। चलिए कितना प्यारा प्यारा आंसर था। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेने से पहले ना थोड़ा एक और मेथड हम लोग सीख लेते हैं। क्या, ये तो आसान मेथड था ही, एक इससे भी आसान मेथड हम लोग सीखेंगे, इससे भी आसान मेथड भैया जी, इससे और आसान मेथड। अरे ये तो हम लोग बच्चा था तो आराम से सीख गए। हाँ, एक और मेथड सीख लेते हैं। क्या सीखना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो सीखना, यही सिखाएगी ना, हम तो सीख ही लेंगे और आपको सीखना ही है, इसमें समस्याएं तो नहीं आने वाली। हाँ जी चलो फिर से हम लोग क्या करेंगे भैया जी, एक बार पहले ऐड को लेकर सीखेंगे। अब मेथड 2 वो पहला मेथड था, ये मेथड दूसरा है। चलिए मेथड 2 की तरफ हम लोग आते हैं। अब ऐड करना है, पहले ये है तो लिख दिए ऊपर में 6x² प्लस 3y² लिख दिए। यहां तक में कोई समस्या या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हमको इस साइड वाले को नीचे लिखना है, यहाँ y² है तो y² यहाँ पर है तो लिखो 5y², आगे में प्लस है ना तो यहाँ प्लस लगा दो। यहाँ है माइनस 4x², x² यहाँ पर है तो यहाँ लिखो माइनस 4x²। इसको ऐड करना है। ऐड में किसी प्रकार का कोई भी ये चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को पहले दिमाग में बैठाओ, मेरी बात को अपने दिमाग में आने दो। जो मैं कह रहा हूं उसको, ये जो सेरिबेलम है ना और सेरिब्रम है उसको उसके अंदर एब्जॉर्ब करो, ठीक। मैंने कहा इस वाले को ऊपर लिखना है, फिर इधर वाले को नीचे लिखना है, और चूंकि ऐड करना है, ऐड में किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। सिंपल सा इसको ऐड कर लेना, x² यहाँ पर भी x² तो x² हो गया, 6 माइनस 4 क्या होगा, 6 माइनस 4 भैया जी 2 होगा तो 2 हो गया। अगेन यहाँ y² यहाँ y² आ गया। अब 3 प्लस 5 कितना होगा, 8 होगा तो प्लस 8 हो गया, ठीक। चिन्ह का ध्यान रखना है, ये आपका आंसर हो चुका है। कितना प्यारा सा आंसर था भैया जी, ये कुछ क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, कोई नहीं हलवा क्वेश्चन। एक बार आप तीनों को खुद से ट्राई करो तो। मैंने कहा था ना, अगर आप मेरी बातों को मानोगे
तो कभी कमजोर नहीं होगे मैथ में। मैं कह रहा हूं ट्राई करो, तो ट्राई करना है आपको उसी वक्त। अरे समय लगेगा ना, 5 मिनट अधिक समय लगने दो, समय का कटौती थोड़े है। अरे नहीं, क्विज घर से बनाना क्या दिक्कत है, लेकिन अभी आपको खुद से ट्राई करना है, ट्राई खुद से करो। यहां पर आपका खुद का दिमाग लगने वाला है, और मैं यही चाहता हूं आप अपने दिमाग को लगाओ। समझ रहे हो, भले ही गलती बनेगा, लेकिन आप अपने दिमाग को यहां लगाओ। ठीक, अब सोचो हमको ऐड करना है, इसको ऊपर लिखना है। हाँ भैया जी लिख दिए। इसको नीचे लिखना है, ए बी है तो ए बी के साथ लिखो 3ab, ये हमारा प्लस में है, प्लस 3a² तो प्लस 3a²। लिखना है लिखो आगे में प्लस, लेकिन आगे में प्लस नहीं लिखते, लिख भी दोगे तो कोई बात नहीं। चलो अब क्या करना है, ऐड करना है। ऐड में चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, इस बात को समझ लेना। ऐड में चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट में चिन्ह में परिवर्तन होता। अच्छा वो मैं बताऊंगा अभी तुरंत, पहले इसको ऐड करो। a² 6 + 3 9, ए बी, यहाँ पर ए बी आ गया, +3 -2 क्या होगा, +1 होगा। दिक्कत हो रहा है तो इसको रफ में करो, यहाँ -2 है तो -2, +3 तो +3, इसका रिजल्ट +1 होता है, ये तो पता होगा आपको। हाँ जी, यहाँ +1 आ गया, बन गया। क्या ही था इसमें, और ये भी आपसे बन ही गया होगा। सिंपल सा, इसको भी आप बनाओ, इसको भी आप बनाओ ऐड में, और आपसे बनना चाहिए। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट देखेंगे। ये आसान मेथड है, बहुत आसान मेथड, ठीक है ना, बेहद आसान मेथड है ये। हमको घटाना है ना, घटाने में क्या करते, सिंपल सा काम करते, चिन्ह में परिवर्तन कर देते। सब्ट्रैक्ट घटाओ में चिन्ह में परिवर्तन, पता है ना आपको, जैसे यहाँ माइनस आता तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, वही काम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर उस मेथड में भी इसका चिन्ह में परिवर्तन होता था, और इस मेथड में भी, भैया जी इस मेथड में भी, हाँ जी इस मेथड में भी आपका नीचे वाले का चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, अब ये माइनस नहीं रहा, प्लस बन गया। यहाँ प्लस है, अब ये प्लस नहीं रहा, माइनस बन गया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ x² लिख दिए। अब रफ में लिख लो, 6 का 6, ये +4 बन गया, +4। 6 + 4 क्या होता है, 10 होता है, तो +10। आगे में प्लस नहीं लिखते। फिर यहाँ y², यहाँ +3 है, -5 है, +3 - 5 क्या होगा बताओगे भैया। जब यहाँ माइनस और प्लस रहेगा तो घटेगा, 5 में 3 घटा 2 हो गया, और सबसे बड़ा चिन्ह किसका है, 5 का। 5 का चिन्ह माइनस है तो माइनस हो गया, बस यहाँ पर -2 लिख देना है। ये आपका रिजल्ट आ चुका है, कितना प्यारा रिजल्ट था। हाँ जी, यहाँ पर आपको घटाना है, चिन्ह में परिवर्तन करना होगा। नीचे में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखो ना कितना आसान है, a² तो यहाँ a² आ गया। 6 और -3 क्या होगा भैया जी, 3 होगा, तो यहाँ पर 3। वाह, आप तो इंटेलिजेंट हो गए हो, बिजनेस माइंडेड बन गया है आपका दिमाग तो। कोई नहीं, अब यहाँ देखो, और आपको बोलना है बिजनेस माइंडेड भैया जी, हमसे सब बन रहा है। ठीक, अब बनाओ जल्दी ए बी यहाँ हो गया। अब यहाँ -2 है, -3 क्या होगा, -5 होगा, -5 बन गया। क्या था भैया जी, इतना आसान था। हाँ जी, इसको भी आपको बनाना है, घटाओ इसका भी आपको बनाना है। बताओ कोई समस्याएं हैं, नहीं ना, कहीं कोई समस्याएं नहीं आई होंगी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा क्विज ही कर लिया जाए, क्या क्विज ही कर लेते हैं। ओके, ये क्या भैया जी, ये क्विज है आपका, छोटी पहले आपको ये बनाना है मेरी प्यारी बहना, पहले इसको आप बनाओ। ठीक, मेरा मन किया तनिक 2 क्वेश्चन और ले ले, 3 अंक का ले ले, तनिक समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, इसको भी आपको ऐड करना है, या तो सीधे ऐड करो या तो, समझ रहे हो ना। ठीक है, देखो कैसे करना है। आप 3a - 2b + c क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसको समझना है। पहले मेथड 1, पहले जो हम लोग स्टार्टिंग में सीखे थे, पहले उससे बनाएंगे। ठीक, किस प्रकार से वो देखो, पहले ऐड करना है, सब जगह ऐड लगा देंगे। 3a - 2b + c, ठीक, फिर +2a + 5b - c, आगे +6a - 3b + c कर दिए। अब सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट को हटाओ तो 3 भैया जी इतना मेहनत करना होगा, इससे बढ़िया था हम लोग ऊपर नीचे जो हम लोग मेथड सीखे हैं ना, उसी मेथड से कर देते। हम लोग जानते हैं प्लस में चेंज नहीं होता, तो देखो कोई किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब आराम से जितना भी ए वाला है सबको एक तरफ लेते आएंगे। अरे इससे तो भैया बहुत समस्याएं पड़ रही हैं। अरे कोई बात नहीं, समस्या होती ही है, क्या परेशान करने के लिए, और आप परेशान नहीं होंगे समस्या से, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। यहाँ देखो 3 तो 5, 5 और 5 11, -2 + 5 3 3 - 3 0, ये 0 हो गया, +0, और 0 में b से गुना करोगे 0 हो जाएगा। +1 - 1 0 0 + 1 1 + 1c दैट इज 11a और +c, ये आपका रिजल्ट हुआ। ठीक, अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो उसी बनेगा आपका। देखो ऊपर नीचे कैसे बनेगा उस पर विचार करना है। मेथड 2,
ये बगल में जो देख रहे हो ना, ये आपको खुद से बनाना है इसको। हाँ जी, क्या है बोलना है 3a माइनस बी प्लस सी। अगेन क्या है 2a प्लस बी माइनस सी। फिर क्या है 6a माइनस 3b प्लस सी। इसको ऐड करो तो सब जगह ए है तो ए लिख लिए, 3 2 5 5 5 11 ये हो गया। फिर यहाँ बी का बी लिख लिए, 2 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 3 कितना होगा, 0 होगा। कर रहे ना सॉल्व, 0 होगा, मतलब ये खत्म। आगे प्लस 1 माइनस 1 0 0 प्लस 1 1 प्लस 1 सी, दैट इज 11a प्लस सी हो गया। कितना आसान था। इसको आप खुद से ट्राई करोगे, ये आपका बनना चाहिए। चलो अब इस बार फाइनली क्विज आएगा आपके सामने। ओके देखो ध्यान से क्विज को देखो और सारे क्वेश्चन को बनाना है, ठीक। ये तो अभी तुरंत हम लोग सीखे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन अभी तुरंत सीखे। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है, इतना ध्यान रखना, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, दोनों का। इसका ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो, चाहे जो मेथड से आपको करना है कर लेना, ठीक। अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन तो सबसे आसान है, डिब्बा में आखिर क्या भरोगे, जो 6 में क्या घटाओगे जो -3 आएगा, वो आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक। और मैंने बताया हुआ है, ये तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ये तो बन ही जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हेल्प लेकर के इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या उसके पास घड़ी थी, इसका आपको ट्रांसलेशन बनाना है। ध्यान से सुनो, 7 में 7 आया इस बार, ठीक है। तो अब जो है ना आपका +2 ग्रेड होने वाला है, ठीक। अगर 7 में 6 मार्क्स आ जाएगा तो +1 ग्रेड होगा, और अगर याद किए हो कम से कम आपको 5 मार्क्स तो लाना ही लाना है, अगर याद है तो। इतना तो किसी को रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन चलो कोई नहीं, काफी 2500 साल बीत गए, आपका 7 में 7 आया हुआ, तो कम से कम मेहनत आपको करना है, ठीक है। चलो जी, ओके ओके ओके, मिलते हैं।